Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to lecture number 15. लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करूंगी। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब हम उसका कंटिन्यूएशन आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह की हेडिंग वाली की थी कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। वहां पे हमें सिर्फ 2 नंबर दिए थे। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर से प्रोसीजर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जैसा था वैसे ही करना है। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे, फिर फैक्टर्स ऑफ 8, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 12। उसके बाद हम उनमें से कॉमन निकालेंगे। अब जब कॉमन निकालने वाले हो तब आपको क्या करना है कि वहां पे वो नंबर तीनों नंबर में होने चाहिए, तीनों डिजिट में, मतलब 4 के टेबल में होने चाहिए, 8 में भी होने चाहिए और 12। फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 12 में होना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स ऑफ एक डिजिट का। तो फैक्टर्स ऑफ 4 आर, तो चलिए बताइए 4 कौन से टेबल में होता है। 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 8 विच टेबल वी हैव। 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, तो बताइए 12, 1 12 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। नेक्स्ट, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट, 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। ये हैं फैक्टर्स ऑफ 4 8 12। अब हमें निकालना है देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर। तो बताइए कॉमन फैक्टर तीनों में होना चाहिए। देखिए 1 4 में है, 8 इज द फैक्टर और 12 का भी फैक्टर है, और 4 का फैक्टर है, 8 का फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। नेक्स्ट 2 4 का फैक्टर, 8 का फैक्टर और 12 का भी फैक्टर है। इस तरह से वो डिजिट तीनों में होनी चाहिए। ओके, तो फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4। ये है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12। ये क्वेश्चन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, 5, 15 एंड 25। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने से पहले आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए, फैक्टर्स ऑफ 5 आर क्या है, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इनके अलावा और कोई टेबल में नहीं होता है। फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 15 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 25 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, है ना। और कोई टेबल 1 25 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। हमें 5 2 बार रिपीट नहीं करना है, और मैं यहाँ पे रिपीट करने वाली थी, सो वो रॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें फैक्टर्स मिल गए 5 15 और 25 के, तो अब हम उसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर क्या है, 5, 15 एंड 25 आर। तो चलिए कॉमन देखिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ 5, 1 इज द फैक्टर ऑफ 15, 1 इज द फैक्टर ऑफ 25। नेक्स्ट नंबर 5 इज द फैक्टर ऑफ 5, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, 5 इज द फैक्टर ऑफ 25। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 5। 1 और 5 is the common factor of 5, 15 and 25. This is the question number 2. इसमें 2 प्रॉब्लम है, A और B। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ।
ये कह रहा है कि आपको कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 फाइंड आउट करना है। तो पहले ये कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है? कॉमन मतलब एक जैसा, तो ये मल्टीपल्स क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब होता है कि आपको वहां पे जो नंबर दिया है वो नंबर कौन सी टेबल में है वो आपको लिखना है। और मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आपको जो नंबर दिया उस नंबर का टेबल्स लिखना है। समझ में आ रहा है? मल्टीपल मतलब टेबल, 6 का टेबल, 8 का टेबल, ओके। उसे लिखने के बाद आपको कॉमन नंबर्स निकालने। कितने कॉमन नंबर चाहिए आपको? फर्स्ट 3 कॉमन नंबर चाहिए। उनमें से हमें सबसे पहले बहुत सारे कॉमन नंबर आएंगे, उसमें से हमें 3 कॉमन नंबर्स लेने हैं, वो भी फर्स्ट 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ, पहले हम क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। बताइए 6 का टेबल क्या है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। अभी मैं 6 10 ज़ा 60 तक ही कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। 6 11 ज़ा, 6 12 ज़ा, ओके। अगर जरूरत पड़ी तो इंक्रीज करना है, वरना यहीं पे अगर हमारा आंसर मिल जाता है तो हमें वहीं पे स्टॉप करना है। अब हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा यहाँ पे? 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो बताइए 8 का टेबल। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। अब हमें क्या चाहिए? देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आर। चलिए कॉमन मल्टीपल्स देखिए, इन दोनों में सेम नंबर कौन सा है? 24 है ना? 24 24। नेक्स्ट कौन सा है? 48। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा और कोई नंबर है? यहाँ पे 54 60, 56 64। यानी कि देखिए आपको कितने चाहिए थे? फर्स्ट 3, और आपके पास कितने आ गए? 24 48। यानी आपको दोनों ही मिले हैं। अभी एक और कॉमन फैक्टर आपको चाहिए। वन मोर कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेबल को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये देखिए 8 का तो पहले से हमारे पास थोड़े नंबर्स बचे हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले 6 को इंक्रीज कर देते हैं। अगर 6 को इंक्रीज करने के बाद इनमें से कोई एक नंबर अगर आपको 6 के टेबल में मिल जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। जैसे कि अगर 6 10 ज़ा 60 आया, उसके बाद 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा 72। तो देखिए 72 72 आ गया। इसका मतलब हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब मिल गया ना हमें 72 72, है ना? देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स आर, कौन सा नंबर है? 24 48 एंड 72। ये क्या है? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 24 48 72। फर्स्ट 3 यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर बी, 12 एंड 18। अब आपको इसके लिए 12 का टेबल और 18 का टेबल आना चाहिए, है ना? अगर नहीं आता है 12 और 18 का टेबल, तब आपको क्या करना है? 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा, जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक लिख दीजिएगा। अगर सपोज आपको 12 3 ज़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? 12 इंटू 3 करना। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है और 3 का टेबल भी आपको आता ही होगा। तो 12 को रफ में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर जो आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। ओके, तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। तो चलिए स्टार्ट कीजिए 12 का टेबल। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। उसके बाद क्या है? 12 5 ज़ा 60, है ना? 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108, 12 10 ज़ा 120। जरूरत पड़ी तो हम इंक्रीज करेंगे, वरना हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीपल्स ऑफ
मल्टीपल्स ऑफ 18, तो आपके इसके लिए 18 का टेबल आना चाहिए और नहीं आता है जैसे कि मैंने आपको बताया, अब वैसे कर लीजिए। बस इसमें क्या होगा कि थोड़ा टाइम वेस्टिंग होगा, अगर आप टेबल्स लर्न कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 18 आर 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162, 18 10 180। ओके, अब हमें क्या करना है इसका, देयरफॉर फर्स्ट 3 कॉमन multiples, therefore first 3 common multiples of 12 and 18 are क्या है, चलो देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, तो ये 18 36, 12 की टेबल में भी 36 है और 18 की टेबल में भी 36 है, 48 नहीं है, 72, 12 की टेबल में 72 है, 18 की टेबल में भी 72 है। नेक्स्ट 108, 108, 108। देखिए आपको 1 2 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए, मतलब आपको नंबर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। हमने पहले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए हमने नहीं लगाया था। अब जरूरत नहीं है तो सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल्स में लार्जेस्ट मल्टीपल्स ऑफ द नंबर इज अनडिफाइंड। अभी तक हमें ये नहीं पता कि लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर क्या है, ठीक है, इट इज ए अनडिफाइंड इन्फिनिट नंबर, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग हियर सो ऑन। तो चलो लिख दीजिए यहाँ पे क्या है हमारा मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 36, 72 एंड 108। ओके, ये है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द 12 एंड 18, ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है, इससे ज्यादा भी हमें मिल सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स लिखना है, लेकिन कहाँ तक लिखना है, लेस देन 100 तक, मतलब आपको 99 तक, अगर आप सपोज 1 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक नंबर्स आप लिखोगे और उसमें से जितने भी कॉमन मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं वहाँ उतने आपको लिखना है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो सारे लेस देन 100 होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल्स, तो कौन से टेबल आप लिखोगे, 3 का टेबल और 4 का टेबल। कहाँ तक लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100 तक, मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100 तक लिखना है, ठीक है। 100 से ज्यादा आपको इंक्रीज नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आपका 3 का टेबल 3 10 30 पे स्टॉप नहीं होगा, वो इंक्रीज होते जाएगा कहाँ तक, 99 तक। 99 के बाद जो अगर 3 डिजिट नंबर यानी कि 100 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो हम वहीं पे स्टॉप करेंगे। देखिए आपको करूंगी तो समझ में आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100 लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। तो चलिए स्टार्ट करिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100 मतलब 3 का टेबल स्टार्ट कीजिए। कहाँ से स्टार्ट होगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100, इसका मतलब होता है लेस देन 100 कहाँ तक होगा, स्टार्ट कीजिए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, है ना, ये 21 है, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। स्टॉप नहीं करना है आपको, कहाँ तक करना है, लेस देन 100 यानी कि लास्ट नंबर क्या है, 99 तक। 3 10 30, 3 10 3 11 33, 3 12 36, 3 12 36, 3 13 3 13 39, 3 14 42, 3 15 45, 3 16 48, 3 17 51, 3 18 24, 3 19 57, 3 20 60। ये अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, जैसे कि 320 से 60, उसके बाद 321 सा अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है,
21 इंटू 3 करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 63। आपको वो यहाँ लिख देना है 63, 3 21 सा 63, फिर 22 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। 3 22 सा 3 22 कितना आएगा 66, 3 23 सा 69, 3 24 सा 72, 3 25 सा 75, 3 28 सा 26 सा 78, 3 28 सा 328 सा कितना आएगा 81, फिर उसके बाद 84, 3 29 सा 87, 3 90 सा 3 30 सा 90, है ना 90 तक हुआ। देखो अभी हमें कहाँ तक जाना है 100 तक, 100 से कम। 390, 330 सा 90, 331 सा 93, 332 सा 96, 333 सा 99। अब आपको इंक्रीज नहीं करना है, अब इसको इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, यहाँ तक ही आप लिखोगे। अब देखिए मैं आपको फिर से बोलती हूँ, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 10 तक आप लिख सकते हो तो लिख देना है। उसके बाद अगर आपको टेबल में कंफ्यूजन होती है तो आपको इस तरह से, जैसे कि 11 इंटू 3 कीजिए, आंसर आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। 12 इंटू 3 नेक्स्ट आंसर, 13 इंटू 3 14 इंटू 3, इस तरह से आप रफ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा लर्न करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आपका करेक्ट होना चाहिए। ये है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, क्यों? क्योंकि 99 के बाद 100 आएगा जो मोर देन 100 हो जाएगा और हमें 100 से कम चाहिए, तो मैं ये यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब मैं क्या लिखूंगी, मल्टीपल्स ऑफ 4, वो भी क्या होना चाहिए लेस देन 100। मल्टीपल्स ऑफ 4 वो भी लेस देन 100 होना चाहिए। तो स्टार्ट कीजिए 4 का टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 10 हो गया। उसके बाद 11, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, है ना। 4 13 जा 52, 4 14 जा 56, 4 15 जा 60, 4 16 जा 64, 4 17 जा 60, 4 17 जा कितना आएगा 68, 4 18 जा 72, 4 19 जा 76, 4 20 जा 80, 4 21 जा 84, 4 22 जा 88, 4 23 जा 92, 4 24 जा 96, 4 25 जा 25 4 जा 100। तो हमें 100 नहीं लिखना है, हमें 96 पे स्टॉप। ये है मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। एक्चुअली ये सारा हमने किस लिए किया है, क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 निकालना था, इसलिए हमने ये सारे नंबर्स लिखे हैं जो लेस देन 100 से और मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर, तो चलिए कॉमन देखिए कौन सा नंबर है। 12 से स्टार्ट होगा, है ना। 12, इसमें भी है 12। नेक्स्ट 15 नहीं है, 18 21 24 24, नेक्स्ट 27 नहीं है, 30 नो, 33 नो, 36 यस, 36 36, 39 नो, 42 नहीं, 45 नहीं, 48। नेक्स्ट 51 नहीं है, 54 नहीं है, 57 भी नहीं है, 60 है, 60। नेक्स्ट 63 not there, 66 not there, 68 not there, 72 is there, 72। नेक्स्ट 75, 78, 81, 84। आपको ऊपर नीचे दोनों देखना है, ओके। 77, 90, 96। दिस आर द कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको क्या क्या है, जिसमें आपने सर्कल किया है ना, किसी एक का देखिए, आप दोनों को मिला के मत देखिएगा। या तो इस वाले नंबर्स में जो भी सर्कल किए वो लिख दीजिए, या तो यहाँ पे जो भी सर्कल किया वो नंबर लिख दीजिए। तो देखिए मैं ऊपर देख रही हूँ, ऊपर में हमने फर्स्ट सर्कल किसमें किया है 24, फिर 12, फिर 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96. These are the common multiples of 3 and 4 which are
लेस देन 100, 100 से कम वाले कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 और 4 के। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब अगर आप कोई भी दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं और उनमें से कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, क्या आना चाहिए? एक ही नंबर आएगा, वो भी 1, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे की को प्राइम है। इफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर इज 1, इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज 1, एक ही नंबर मतलब सिर्फ एक 1, तो ही कहेंगे 18 एंड 35 आर को प्राइम। अगर 1 से ज्यादा है, 1 है, उसके साथ दूसरा नंबर भी आपको कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको देखो, मैंने अभी क्या बोला, को प्राइम का मतलब इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज 1, यानी कि उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो को प्राइम है या नहीं है ना? तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 18, तो बताइए 18 कौन सी टेबल में है? 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। ओके, नेक्स्ट द फैक्टर्स ऑफ 35 आर, तो बताइए 35 का फैक्टर्स क्या है? 1 35 ज़ा 35, 35 1 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, और कोई नंबर है? नहीं है। तो चलिए अब इनका कॉमन फैक्टर निकालिए। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 इज, तो बताइए 18 और 35 का कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए 1 1, और कोई नंबर है? नहीं है, इज 1 है ना, सिर्फ आपको 1 आया। सिंस कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 is 1, therefore 18 and 35 is को-प्राइम, वो एक दूसरे के को-प्राइम है ना? उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, इसलिए 18 एंड 35 इज को-प्राइम नंबर, तो वो दोनों एक दूसरे के को-प्राइम नंबर हैं। सिर्फ 1 ही आना चाहिए, उससे ज्यादा कोई भी आना नहीं। 1 आया और उसके साथ दूसरा और नंबर आया तो वो को-प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर बी में हम लिखेंगे 30 एंड 415, 30 एंड 415। तो चलिए फिर से फैक्टर्स ऑफ 30 निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 कौन से टेबल में है? 1 30 ज़ा 30, 31 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। द फैक्टर्स ऑफ 415 आर, अब बताइए 415 कौन सी टेबल में है? 415 हमें कौन सी टेबल में मिलेगा? देखिए 415 1 415 सा 415 415 सा 400। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर बड़ा है और आपको फैक्टर ओरली आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस नंबर को 2 से डिवीजन करके देखिए, रिमाइंडर 0 आएगा तो वो 2 के टेबल में है। 3 से डिवीजन करके देखिए, तो देखिए 3 का कंडीशन तो हमने सिखाया है। डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है? अगर आप डिजिट को प्लस करेंगे 3 के टेबल में होगा तो वो 3 से डिवीजन होगा। जैसे कि देखिए 4 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 3 के टेबल में होता है नहीं, तो यानी कि ये 3 के टेबल में भी नहीं है। 4 का टेबल में क्या था कंडीशन की? लास्ट 2 डिजिट देखनी है, तो 15 4 के टेबल में होता है नहीं, तो ये भी नहीं होगा डिवीजन।
अब 5 का कंडीशन क्या था, अगर लास्ट की डिजिट 5 है तो नंबर 5 से डिवीजन होगा, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवीजन तो हो रहा है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये 5 से डिवीजन कब होगा, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आपको इस तरह से करना है। अगर आपको फैक्टर्स नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि 4 या 5 की टेबल में होगा तो 5 ले लीजिए। हाँ, अब 5 की टेबल में कब आएगा, 5 8 ज़ा 40 माइनस 1 आएगा 3, 5 3 ज़ा 15 0। अब देखिए कब आएगा, 5 इंटू 83 इज इक्वल टू 415, यानी कि 5 83 ज़ा 450। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 आर, क्या आएगा देखिए 1 और 5, दो नंबर तो आ गए और इससे ज्यादा आ भी सकते थे, लेकिन मुझे नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ डिसाइड करना है कि वो को प्राइम है या नहीं है। उसके लिए कॉमन फैक्टर निकालना है 1, और 1 से अगर एक भी नंबर ज्यादा आ रहा है तो हम डायरेक्टली कह सकेंगे कि वो को प्राइम नंबर नहीं है। आर 1 एंड 5 सिंस कॉमन फैक्टर्स, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 आर 1 and 5, therefore 30 and 415 are not co-prime numbers। तो वो एक दूसरे के co-prime numbers नहीं हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 15 and 37। क्वेश्चन नंबर डी 17 and 68। क्वेश्चन नंबर ई 216 and 215, 216 and 215। ये सब आपको अपने होमवर्क में करना है। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। Hope you all understood the today's lecture. See you in the next lecture. Take care everyone.